ये कहानी विक्रम नाम के एक लड़के की है जो कॉलेज में पढ़ता था और उसे जिम का बहुत शौक था। विक्रम का फैमिली बहुत छोटा था जिसमें वो और उसके मम्मी पापा थे। विक्रम अपने पेरेंट्स के साथ बहुत खुश था। उसके पेरेंट्स उसे बहुत खुश रखते थे। विक्रम कॉलेज में पढ़ता था। उसका कॉलेज तकरीबन उसके घर से 10 किलोमीटर दूर था। कॉलेज के छुट्टी के बाद विक्रम को घर आने में शाम हो जाती थी। एक दिन विक्रम को घर आते हुए रात हो गई, इसलिए उसे शॉर्टकट लेने के लिए जंगल का रास्ता लेना पड़ा। विक्रम रास्ते में जा रहा था। उसे जंगल में एक खूबसूरत लड़की मिली जिसने विक्रम से लिफ्ट मांगी और कहा, आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सा ही आगे। चलो आ जाओ। फिर विक्रम लड़की को लिफ्ट देकर आगे बढ़ता है। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? इसी जंगल में थोड़ा सा आगे ही मेरा घर है। थोड़ी देर बाद लड़की ने विक्रम से कहा, यहीं पे बाइक रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। उस लड़की ने विक्रम को एक छोटा सा घर दिखाते हुए बताया कि ये मेरा घर है। विक्रम ने कभी किसी लड़की से ऐसे फ्रेंडली बात नहीं किया था, इसलिए वो बहुत खुश था। मम्मी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैं नहाने जा रहा हूँ। उसके बाद विक्रम नहाने के लिए चला जाता है। चलो भाई, अब नाश्ता कर लेते हैं। मम्मी जल्दी नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रहा है। बस ला रहा हूँ बेटा। विक्रम नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकलता है। वो मन ही मन में बहुत खुश था। आज भी मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, क्या पता आज भी वो लड़की वहां पे हो। जल्दी छुट्टी होने के बावजूद विक्रम वहां से देर से निकला, ये सोचकर कि शायद वो लड़की आज मुझे फिर से मिल जाए। किस्मत से वो लड़की विक्रम को जंगल में ठीक उसी जगह मिली। विक्रम ने फिर से उस लड़की को लिफ्ट दी। रास्ते में विक्रम ने उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहा, लेकिन जवाब में उस लड़की ने कहा, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। विक्रम उस लड़की को उसके घर के पास छोड़कर वहीं खड़ा रहा। शायद उसका वहां से जाने का मन नहीं था। फिर लड़की ने विक्रम से कहा, क्या हुआ, घर नहीं जाओगे क्या? क्या हम फोन पे बात कर सकते हैं? मैं फोन यूज नहीं करती, मैं तुम्हें रोज यहीं पे मिलूंगी। फिर विक्रम वहां से चला गया। शायद वो उस लड़की से मोहब्बत कर बैठा था। रात बहुत हो चुका था। उसके बाद विक्रम अपने कमरे में सोने गया। उसके बाद विक्रम रात को उसी टाइम वहां जाता और दोनों का यूं ही मिलना जुलना चलता रहा। विक्रम रोजाना ज्यादातर कॉलेज बंद कर रहा था। इसके बावजूद वो रात को बहुत देर से पहुंचता था। बेटा क्या बात है, आजकल कॉलेज से देर क्यों आते हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। पापा कुछ नहीं, बस यूं ही देर हो जाता है आने में। अगर कुछ पूछते तो वो गुस्से से जाकर सो जाता। एक बार विक्रम के पापा उसके कॉलेज विक्रम के बारे में पूछने गया। वहां उसे पता चला कि विक्रम कुछ दिनों से कॉलेज आ ही नहीं रहे। ये जानकर विक्रम के पापा वहां से चले जाते हैं। विक्रम के पापा गुस्से में घर जाकर विक्रम से कहते हैं, विक्रम क्या बात है, कॉलेज क्यों नहीं जा रहे आजकल? अभी अभी मैं तुम्हारे कॉलेज से होके आ रहा हूँ। उसी टाइम विक्रम की मम्मी वहां पर आ जाती है। क्या बात है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो विक्रम पे? विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में आकर अपने कमरे में जाके सो गए। दूसरे दिन विक्रम के पापा विक्रम का पीछा करता है कि विक्रम कहाँ जाता है। विक्रम उस लड़की को उसके घर से उठाता है और वहां से चला जाता है। विक्रम उस लड़की को लेके एक पहाड़ी पे गया और वहां पे उसके पापा पहुंच गए। विक्रम अकेले बैठ के यहाँ किससे बातें कर रहे हो? विक्रम अपने पापा को वहां देख के चौंक जाते हैं।
विक्रम ने डरते हुए उस लड़की की तरफ देखा तो वहां पे सच में कोई नहीं था। विक्रम के पापा विक्रम को घर ले गए। विक्रम के पापा ने विक्रम से पूछा, क्या माजरा है? विक्रम ने भी डर के मारे सब कुछ बता दिया। विक्रम के पापा ये सब सुनकर चिंता में पड़ गए कि कहीं विक्रम के ऊपर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं। कहीं विक्रम के ऊपर किसी भूत का तो साया नहीं। विक्रम के पापा ने तांत्रिक बुलाकर विक्रम के ऊपर झाड़ फूंक करवाई। एक रात विक्रम सो रहा था, अचानक से उसका नींद टूट गया। तभी विक्रम ने देखा वो लड़की उसके पास बैठी हुई थी। इतनी रात को विक्रम ने उस लड़की को अपने कमरे में देखकर वो चौंक गया। तुम इतनी रात को यहाँ कैसे आई? क्या तुम मुझे सच में भूल गए? नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूला। लड़की ने विक्रम को अपने साथ चलने को कहा। विक्रम ने भी बिना सोचे उसके साथ चला गया। विक्रम को घर से बाहर जाते हुए उसके पापा ने देख लिया। विक्रम इतनी रात को अकेले बाहर क्या करने जा रहा है? ये सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे गए, ठीक उसी पहाड़ी के ऊपर जहां वो दोनों अक्सर मिला करते थे। विक्रम के पापा विक्रम को पीछे से जोर जोर से पुकार रहा था, लेकिन वो लड़की के वश में था, इसीलिए वो सुन ही नहीं रहा था। विक्रम के ठीक आगे एक खाई था। विक्रम उस खाई की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसके पापा पीछे से आ गए और उसको पकड़ लिया और विक्रम को एक चाटा जड़ देते हैं। उसके बाद विक्रम को घर ले जाते हैं और उसके ठीक अगले दिन विक्रम के पापा विक्रम को उस लड़की के घर ले जाता है। सच्चाई ये थी, दरअसल उस घर में पिछले 14 साल से कोई नहीं रह रहा था। वो एक वीरान घर था। विक्रम समझ गया था कि वो लड़की एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक बुरी आत्मा थी।